हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल उनके आदेशों को तब तक नहीं मानते जब तक उनकी बाहें न मरोड़ी जाएं। दिल्ली की अदालतें फंड की कमी से जूझ रही हैं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी कहती है कि अदालतों के लिए हमने जितना किया उतना किसी के लिए नहीं किया, जबकि हकीकत यह है कि एक कमरे को 3-3 जज शेयर करते हैं। कुछ जज तो सिर्फ फाइल्स को रिकॉर्ड करवाने के लिए ही अदालत आ पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी से दिल्ली की अदालतों का काम काफी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल सरकार को फटकार लगा चुकी है। दिल्ली सरकार के रवैये से नाराज होकर एलजी ने सभी पेंडिंग फाइल्स वापस भेजने का आदेश दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर आंख तरेर दी। केजरीवाल को फटकार लगाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं। आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही? एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाएं लंबे अरसे से अटकी पड़ी हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप दिल्ली हाईकोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते? आपको गुरुवार तक रुपए देने होंगे। ये एक मॉडल हाईकोर्ट है और इसकी हालत देखिए, जजेस की ट्रेनिंग चल रही है, कोर्ट रूम तक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। सीजीआई ने पाया कि मार्च 2021 में ही 4 में से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 दिसंबर तक ही हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और 813 अधिकारियों को स्वीकृत संख्या के संकेत मिलते हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्ट रूम्स की जरूरत है, साथ ही 114 और कोर्ट रूम्स की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि फंड में देरी होना दुखद है। साथ ही कहा कि दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का ढुलमुल रवैया भी सही नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए। कोर्ट का कहना है कि मीटिंग के जरिए जिला न्यायपालिका में कमी को दूर करने का तरीका निकाला जाए। इसके पहले फंड की कमी की बात दिल्ली हाईकोर्ट भी उठा चुका है। तब हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा था कि अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह ही नहीं है। हमारे पास नई अदालतों के लिए जगह या फंड्स नहीं है। किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच जगह नहीं है। दिल्ली सरकार न पैसा दे रही और न ही जगह। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे फंड्स जारी नहीं कर रहे। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित करीब 18 फाइल्स और प्रस्तावों पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ऐसी सभी फाइल्स को 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ये फाइल्स 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के पास लंबित हैं। राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक इन फाइल्स में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर के निर्माण, राउजेवनी कोर्ट में वकीलों के चेंबर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीन्स की खरीद, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।